ट्रैवल शो सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं खुशबू व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये सीरीज हम आपके लिए इसीलिए ले आए हैं जिससे कि भारत देश में जो घूमने लायक जगह है उनकी सारी जानकारी आप तक पहुँच सके। आप घूमने फिरने के शौकीन तो जरूर होंगे, तो जब भी आप अपनी अगली ट्रिप प्लान कर रहे हो तब आपके पास जिस जगह जाने वाले हो उसकी हर जानकारी मौजूद हो, ऐसी कोशिश हमारी ओर से की जा रही है। तो आज दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिल स्टेशन मैक्लोडगंज के बारे में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास स्थित मैक्लोडगंज, जो कि एक प्रमुख हिल स्टेशन है, ट्रैकिंग के लिए पर्यटकों में ये काफी लोकप्रिय भी है। वैसे ही जो जगह है वहाँ पर ब्रिटिश संस्कृति के साथ साथ तिब्बती संस्कृति का मिश्रण भी है। दरअसल जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु थे दलाई लामा, उनका मठ यहाँ पर मौजूद है और इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा तिब्बती संस्कृति देखने मिलेगी। तो आप जब भी हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर हो तब इस जगह मैक्लोडगंज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप तिब्बती संस्कृति के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या तिब्बती संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो फिर आपको मैक्लोडगंज जरूर जाना चाहिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मैक्लोडगंज में देखने लायक कौन कौन सी जगह है और वहां पर आप पहुंच किस तरह सकते हैं। मैक्लोडगंज में देखने लायक सबसे पहली जगह है भागसू फॉल्स। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपका मन मोह लेगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शांत जगह पसंद करते हैं तो फिर भागसू फॉल्स देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक दिन के प्रवास या पिकनिक के लिए ये जगह काफ़ी जानी जाती है और सबसे ज़्यादा पर्यटक भागसू फॉल्स देखने के लिए ही आते हैं। इन तस्वीरों में आप भागसू फॉल्स का सुंदर नज़ारा तो देख ही सकते हैं। मैक्लोडगंज में देखने लायक दूसरी जगह है दलाई लामा का निवास स्थान, नामग्याल मठ। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के निवास स्थान को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये जगह इतनी शांत है कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको परम शांति का अनुभव होगा। दूर दूर से लोग शांति का अनुभव करने के लिए ही इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वैसे वर्तमान में यहाँ पर 2000 जितने भिक्षुक रहते हैं और तिब्बती संस्कृति का परिचय भी आपको नामग्याल मठ में ही मिलेगा। मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है भागसूनाथ मंदिर। ये एक प्राचीन मंदिर है। वैसे ये मंदिर समुद्र तट से 1770 मीटर की ऊंचाई पर तैयार किया गया है। हरियाली से घिरा हुआ ये मंदिर काफी सुंदर दिखता है। बड़ी तादाद में पर्यटक दर्शन के लिए इस मंदिर की मुलाकात लेते हैं। ऐसे में अगर आप मैक्लोडगंज जा रहे हैं तो इस प्राचीन मंदिर की मुलाकात लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैक्लोडगंज से 9 किलोमीटर की दूरी पर है ट्रायन ट्रैक। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो फिर ट्रायन ट्रैक पर आपको जरूर जाना चाहिए। दरअसल ट्रैकिंग के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो फिर मैक्लोडगंज के ट्रायल ट्रैक की मुलाकात लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैक्लोडगंज की प्रमुख देखने लायक जगहों में एक और जगह है और वो है डल झील। समुंदर से 1775 मीटर की ऊंचाई पर ये झील बनाई गई है और इस झील के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है। ये जगह काफ़ी शांत है। हालांकि इस झील के बारे में 2 तरह की बातें सामने आती है। एक तो इस झील के पानी को पवित्र माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस झील के पानी को शापित भी माना जाता है। वैसे इस झील का पानी पवित्र है या शापित, ये तो उसकी मुलाकात लेने पर और इस झील का इतिहास जानने पर ही आपको पता चल पाएगा। हालांकि झील के पास शिव जी को समर्पित एक मंदिर जरूर मौजूद है, तो इस झील की मुलाकात आप भी जरूर लीजिएगा और इस झील का पानी शापित है या पवित्र, ये जानने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। अगर आप प्राचीन जगहें देखने के शौकीन हैं तो फिर कांगड़ा किले की मुलाकात जरूर लीजिएगा। धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा किला मौजूद है, जिसका प्राचीन वक्त में काफी ज्यादा वर्णन किया गया है। दरअसल मुगलों की ओर से इस किले पर आक्रमण भी किया गया था और इस किले का इतिहास सचमुच जानने लायक है। तो जब भी आप मैक्लोडगंज जाए, कांगड़ा किले को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो फिर वहाँ के बाजारों की मुलाकात जरूर लेते हैं।
क्योंकि हम जहाँ घूमने गए हो वहाँ की एक याद अपने साथ लाना चाहते हैं। ऐसे में मैक्लोडगंज में भी बाजार मौजूद है जहाँ पर तिब्बती संस्कृति की चीज़ें मिलती है। इसीलिए जब भी आप मैक्लोडगंज जाए तो वहाँ के बाज़ारों की मुलाकात ज़रूर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्राचीन और सांस्कृतिक चीज़ें मिलेगी जिसे आप वहाँ के याद के तौर पर ला पाएंगे। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मैक्लोडगंज जाने के लिए कौन सा वक्त अच्छा होगा। तो मैक्लोडगंज जाने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का वक्त काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है। सर्दियों के मौसम में ही मैक्लोडगंज जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बारिश के मौसम में वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हिल स्टेशन जैसी जगह पर सर्दियों में जाना ही अच्छा रहता है। इसलिए अगर आप मैक्लोडगंज जाने का प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी तक के वक्त में ही प्लान कीजिएगा, जिस वक्त आप वहां का सुंदर नज़ारा देख पाए। मैक्लोडगंज जाने से पहले अगर आपको ये डर सता रहा है कि वहाँ पर आपको खाना कैसा मिलेगा, तो आपको बता दें कि मैक्लोडगंज में हर तरह के कैफ़े रेस्टोरेंट्स मौजूद है। हालांकि वहाँ पर ज़्यादातर तिब्बती बस्तियाँ हैं, इसीलिए तिब्बती संस्कृति का खाना सबसे ज़्यादा मिलेगा। वैसे मैक्लोडगंज में एक अलग तरह की चाय काफ़ी मशहूर है। अदरक, शहद और नींबू से बनी हुई चाय जो आपको ज़रूर चखनी चाहिए। अगर आप मैक्लोडगंज की मुलाकात ले रहे हैं तो इस चाय को ज़रूर पीजिएगा। अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि अगर आप मैक्लोडगंज घूमने जाना चाहते हैं तो फिर आप किस तरीके से मैक्लोडगंज तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई के जरिए मैक्लोडगंज तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर पहुंचकर फिर आप टैक्सी या फिर कैब के जरिए मैक्लोडगंज तक पहुंच सकते हैं। वैसे अगर आप रेल के जरिए जाना चाहते हैं तो फिर सबसे नज़दीकी स्टेशन है पठानकोट। पठानकोट से मैक्लोडगंज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप सड़क के रास्ते मैक्लोडगंज जाना चाहते हैं तो फिर दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला जैसे कई शहर हैं जहां से आप टैक्सी के जरिए मैक्लोडगंज पहुंच पाएंगे। आज के वीडियो में हमने जाना मैक्लोडगंज के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। मैक्लोडगंज का सुंदर नज़ारा तो आपने इन तस्वीरों में देख ही लिया है। इसीलिए अब अगर आप हिमाचल प्रदेश की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैक्लोडगंज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैक्लोडगंज में क्या क्या देखने लायक है ये तो हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। ऐसे ही कुछ खूबसूरत जगहों की जानकारी लेकर अगले एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।